डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं डिवाइडेड डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है डिफरेंस टेबल बनाते हुए सीखते हैं, ठीक है। हमारे पास डेटा इस तरह से कुछ दिया हुआ है x1 x2 x3 y, उसका इमेज जो है वो y0 y1 ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला जो हम डिवाइडेड डिफरेंस बनाएंगे फर्स्ट ऑर्डर में वो हमारा आ जाएगा y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। इस चीज को ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा तुमको x0 टू x1। जो छोटा वाला रहेगा वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है, यानी कि नॉट पहले रहेगा बाद में 1 रहेगा। यही चीज तुमको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा क्लोज में x0 x1, ठीक है। दो तीनों चीज का मीनिंग सेम आ रहा है। फिर उसी तरह से सेकंड में अगर निकालोगे तो वो बनेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे डेल ऑफ x1 x2 ऐसे करते हैं, ठीक है। सिमिलर वे में जब थर्ड के लिए लिखना चाहें तो यहाँ से y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x3 माइनस x2 लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया डेल ऑफ x2 x3, ठीक है। सिमिलर वे में नेक्स्ट अगर लिखोगे तो ये बनेगा y4 माइनस y3 डिवाइडेड बाय x4 माइनस x3 डेल ऑफ x3 x4, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब यही चीज को अब इसके बाद सेकेंड ऑर्डर के लिए जब निकालोगे तो वो कुछ इस फॉर्म में लिखा होगा डेल 2 के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। डेल ऑफ x0 डेल ऑफ x1 x2 माइनस डेल ऑफ x0 x1 अपॉन। अब यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर कैसे करोगे, इनको फाइंड करना पड़ेगा x0 और x2 का डिफरेंस, ठीक है। बीच वाला जो ये x1 है ये हट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1, ठीक है। यही चीज को ऐसे लिखा होगा x0, हाँ x0, यही चीज ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तुमको x0 x1 x2, ठीक है, ठीक है। अब अगली बार में क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट में लिखा जाएगा डेल ऑफ x2 x3 माइनस डेल ऑफ x1 x2 होल डिवाइडेड बाय। अभी क्या होगा देखो कौन कौन सा एंट्री आ रहा है 1 2 3, ये 3 हो रहा है तो शुरू करोगे 1 2 3, तो बीच वाला हमारा छूट जाएगा, सिर्फ 1 और 3 के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ से हो गया x3 माइनस x1। तो इसको हम यहाँ से लिखेंगे कैसे, डेल ऑफ x1 x2 x3, ठीक है। इस तरह से इसको पूरा लिखा जाएगा। अब यहाँ से पूरा एक स्ट्रक्चर को देख लो। जब हम लिख रहे हैं x0 और x1 तो ये क्या आ रहा था y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0 हो रहा था। जब सेकेंड टाइम में सेकेंड ऑर्डर जब लिख रहे थे डेल 2 के लिए चाहे 3, अगर मान लो इसकी जगह 3 एलिमेंट रहता, सपोज दैट ऐसे बना लो नॉट 1 2, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर वाला। तो उस केस में क्या होगा देखो, पहले 1 और 2 के लिए लिखोगे डेल ऑफ x1 x2 माइनस नॉट और 1 के लिए डेल ऑफ x0 x1 होल डिवाइडेड बाय फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस x2 माइनस x0, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो तुम्हारे पास 4 एलिमेंट रहा था नॉट 1 2 और 3, तो फिर क्या करते हैं पहले इन 3 का निकालोगे 1 2 3 के लिए x1 x2 x3 माइनस अब लास्ट इधर के 3 का नॉट 1 2 डेल ऑफ x0 x1 x2 होल डिवाइडेड बाय फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का डिफरेंस x3 और x0 का डिफरेंस ले लो x3 माइनस x0, ठीक है। तो यही हो गया तुम्हारा हायर ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसे करेंगे, सेकंड ऑर्डर ऐसे बनेगा, ये हमारा थर्ड ऑर्डर पे चला जाएगा, ठीक है। लिखोगे लिख लो।
यहाँ ध्यान रखना, जब 3 यूनिट यहाँ पर लग रखा हुआ है, ठीक है, इसका समझ जाना कि सेकंड ऑर्डर है, एक ऑर्डर कम है। चेक करो तो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं? हो रहा है। देखो यहाँ से हम लोग देखेंगे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डेटा दिया हुआ है, x का डेटा है, y का डेटा ऑलरेडी गिवन है। पहला टेबल, पहला देखना कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जब निकाल रहे हैं तो काम कैसे होगा, 1 माइनस 0, ध्यान से देखना, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 1 आएगा। अब फिर उसी तरह से नेक्स्ट में करोगे 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, कितना आ गया, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट में 65 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, कितना आएगा, सॉल्व करो, 28, ठीक है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट में 126 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4, कितना आ रहा है, 61, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर वाला डिफरेंस आ गया। अब सेकंड ऑर्डर जब निकालेंगे तो 4 माइनस 1 करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि हम नीचे में जो डिफरेंस ले रहे हैं वो हमको x में से लेना है, यानी कि 1, 0 और 2 में करेंगे तो 0 हटेगा, 2 और 1 का डिफरेंस आएगा, 2 माइनस 0, ठीक है। सॉल्व करो इसको, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3, यानी कि 1 आएगा ना, ठीक है। अगेन 28 माइनस 4 आ गया। अब यहाँ से देखोगे 1 छोड़ देना है, 0, 2, 4 के बीच में करेंगे, 4 माइनस 0 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया, 6 आ गया ना। फिर उसी तरह से नेक्स्ट में 61 माइनस 28 होल डिवाइडेड बाय, अभी 0 छूटेगा, 1 भी छूट जाएगा, 2, 4 और 5 के बीच में आ गया, तो 5 माइनस 2 कर देंगे, तो यहाँ कितना आ गया, 11 से 8 3 23 बाय 3, कटेगा नहीं, यहाँ नहीं कटेगा, नहीं हम लोग करते कि 11 से 8 गया 3, 5 से 3 53 होगा, 11, ठीक है। ये हुआ। अब इसी तरह से थर्ड ऑर्डर जब निकालोगे तो 6 माइनस 1 करेंगे। अब यहाँ से ध्यान रखना, हाँ 2 छूटेगा इस बार, 1, 0, 2, 4 तक में, तो ये दोनों को छोड़ देना है, 4 और माइनस 1 का डिफरेंस हो गया, तो 4 माइनस ऑफ माइनस 1 यानी कि 1 आ गया, ठीक है। अगली बार में 11 माइनस 6 करेंगे। अब इस बार 1 को छोड़ देना, यहाँ से 4 काउंट करो, 0, 2, 4, 5, तो बीच का 4 और 2 छूट गया, 5 माइनस 2, 5 माइनस 0 कर दो, तो कितना आ गया, 1, ठीक है। एंड लास्ट वाला 1 माइनस 1, और यहाँ पर क्या करोगे, देखो 1 से स्टार्ट करेंगे, 5 तक भी चलेंगे, 3 पॉइंट छूटेगा यहाँ से, ठीक है। तो 5 माइनस ऑफ माइनस 1 यानी कि 0 आ गया, ठीक है। लास्ट में 0 आएगा, कंफर्म है, हाँ डिफरेंस तो कांस्टेंट होगा, नहीं तो 0 होना ही है इसमें, ठीक है। यहाँ तो बाय चांस में क्या हो गया, अगर थर्ड ऑर्डर में यहीं पर सेम आ गया तो ऑब्वियस है कि आगे वाला भी तो 0 ही होगा, है ना। तो इस तरह से हमारा डिफरेंस टेबल तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या होता है कि डिफरेंस टेबल बनाने के बाद उनको पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला पहले देखना, y लिए हम लेंगे y0 प्लस x माइनस x1 इंटू डेल ऑफ x0 x1 प्लस x माइनस
नॉट छूट गया है, x नॉट x माइनस x1 इंटू डेल ऑफ x नॉट x1 x2। फिर इसी तरह से जब देखो x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा x नॉट x1 x2 x3। ठीक है, एक यहाँ पर फॉर्मूला जब भी लिख रहे हो तो ध्यान से देखना, नॉट है तो हम 1 तक चल रहे हैं, फिर उसके बाद x नॉट और x1 तक है तो यहाँ पर वैल्यू चल रहा है 1 2 तक। ठीक है, 3 नॉट पॉइंट्स लेंगे। नहीं ये वाला रुको शुरू से बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे। y जो लिखोगे y नॉट प्लस x माइनस x नॉट इंटू डेल ऑफ x नॉट और x1। ठीक है, यहाँ नॉट है तो नॉट एंड 1 तक में चलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में लिखना होगा तुमको x माइनस x नॉट इंटू x माइनस x1 और डेल ऑफ x नॉट x1 x2 तक चलो। फिर उसी तरह से जब तीसरा वाला लिख रहे हैं तो x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 यहाँ तक 2 तक गया, ये भी इसी तरह से लिखा जाएगा 3 बार x नॉट x1 x2 x3। ठीक है, अल्टीमेटली हुआ क्या कि अगर लास्ट वाला टर्म लिखना चाहें तो x माइनस x नॉट x माइनस x1 कहाँ तक चलेगा, xn माइनस 1 एक कम हो रहा है ना, यहाँ 3 है तो 2 लिख रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा x नॉट x1 x2 xn। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवाइडेड डिफरेंस के हेल्प से जो पॉलिनोमियल निकालेंगे उसका फॉर्मूला। अब इसी में ही तुमको x माइनस x नॉट का वैल्यू पुट करेंगे, 1 का वैल्यू पुट करेंगे और इधर सारा वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से देखना, पहला नंबर हमारा डेल, फर्स्ट डेल ये आएगा, सेकंड वाला ये बनेगा, थर्ड वाला ये बनेगा एंड फोर्थ 0 बनेगा। ठीक है, यहाँ से पहले वैल्यू पुट करते हैं। देखो y नॉट का वैल्यू कितना था, कितना था, 0 y नॉट हमारा 0 था, x माइनस x नॉट का वैल्यू वहां पर देखो -1 है। ठीक है, फिर डेल ऑफ x नॉट और x1 उसकी वैल्यू कितनी आई थी, पीछे वाला देखना टेबल से 1 आया हुआ। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर के लिए भी 1 है, थर्ड ऑर्डर के लिए भी 1 है, सब में 1 है, लास्ट फोर्थ वाला हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया। फिर उसी तरह से x माइनस -1 x माइनस x1 पूछा, x1 कितना 0 है, हाँ 0 है, फिर ये भी 1 है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट लिखोगे x माइनस -1 x माइनस 0 और x माइनस 2 हो गया, फिर यहाँ से 1 आ जाएगा। इसके आगे हम लोग इसलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि फोर्थ ऑर्डर वाला 0 है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करो सिर्फ इसको, तो x प्लस 1 वहाँ से x इंटू x प्लस 1 बन गया और इधर आ जाएगा x इंटू x प्लस 1 x माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनल अपना 3 डिग्री पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को डिवाइडेड डिफरेंस के हेल्प से पॉलिनोमियल तैयार कर